कि आप रसगुल्ला खाइए तो मीठा, हम रसगुल्ला खाएं तो कहेगा कि खट्टा रसगुल्ला खा रहा है। आए यहाँ बिहार में हम लोग लेके चलेंगे उनको पिक्चर दिखाने के लिए, क्योंकि उनकी सादगी, उनका काम करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए उनका जो एक पैशन है, इसके लिए नहीं इज्जत करता है लोग। सिनेमा जाने में किनको डर लग रहा है? आज तो देखिए 9 से 12 का कितना फुल है, जाइए जाकर के पूछ लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। PNM मॉल का क्या रिकॉर्ड है? 9 से 12 का खाली है, 9 से 12 का हॉल। अरे गिरिराज सिंह कहाँ पिक्चर देखने गए जहाँ 40-50 को फोर्स लेके मुंबई देखने गए जो उनको डर लग रहा है? आए यहाँ बिहार में हम लोग लेके चलेंगे उनको पिक्चर दिखाने के लिए। देखिए, विपक्ष में जब लोग रहते हैं तो उनका आरोप लगाना, वो क्या करेंगे बैठ करके? अब आपका भी 24 घंटे का पोर्टल है, 24 घंटे का सबका कार्यक्रम होता है, सबका 24 घंटे, सबको न्यूज़ चाहिए, सबको अपना TRP हाई रखना है, TRP को पकड़ के रखना है। तो जब तक कुछ आरोप नहीं लगेगा, कैसे कहते हैं कि हम जंगल राज है? 15 से 17 में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि कोई एक घटना बता दे जो हम 15 से लेके 17 तक, नवंबर से लेके 17 जून तक, जब तक कि हम महागठबंधन में रहे, ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जिसमें कि ये कहा जाए कि जंगल राज हो गया? और ऐसी कौन सी घटना घटी 17 से लेके 22 तक कि जिसमें ये कहा जाए कि वो घटना 15 और 17 के बीच में, जो 15-17 में घटनाएं छुटपुट होती थी, वो घटना 17 से 22 के बीच में भी हुई है। इसमें जंगल राज आने का, क्योंकि आप एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं लोगों के मन में, मस्तिष्क में, कि वापस आ गया। नीतीश, एक शब्द है अंग्रेजी में पेटेंट, और सभी दवाई की कंपनियां जो हैं पेटेंट लेने के लिए परेशान हैं। जो आलू उगाता है वो भी चाहता है कि मेरा जो आलू है वो पेटेंट हो जाए। उसी तरह से पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार का पेटेंट है लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर इन दोनों चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और जो लोग ये जंगल राज की बात करते थे, वो सब भूली बिसरी बात है। अब इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और नीतीश सबके हैं, चाहे वो महादलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो भूमियार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अति पिछड़ा हो। नीतीश कुमार ने सभी लोगों के लिए काम किया है। इसीलिए इस प्रदेश में न कभी जातीय उन्माद हुआ, इसीलिए इस प्रदेश में न कभी जातीय उन्माद हुआ, न जातीय तनाव हुआ, न प्रदेश में कभी भी हिंदू मुस्लिम की कोई घटना घटी। अरे दिल्ली में एक घटना हुई थी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कि जब आप आर्म्स, जिनके पास आर्म्स होता है, बाय मिस्टेक बैग में गोली छूट जाती है, आर्म्स और लाइसेंस आप रख देते हैं। ऐसी घटना किसी चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति के साथ नहीं हुई है। आपके जान पहचान में, हमारे जान पहचान में मित्र साथी के साथ भी हुई है कि 2-4 गोली बैग में छूट गया बाय मिस्टेक, और CISF ने जब जांच किया तो उसमें गोली पकड़ा गया तो उनको डिटेन कर लिया। तो चंद्रशेखर जी के साथ भी वैसे ही घटना हुई थी। कोई चंद्रशेखर जी कोई आर्म्स लेकर के घूम रहे थे और कोई बहुत बड़ा आर्म्स के रैकेटियर हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप रसगुल्ला खाइए तो मीठा, हम रसगुल्ला खाएं तो कहेगा कि खट्टा रसगुल्ला खा रहा है। जब आप पार्लियामेंट के उम्मीदवारों का लिस्ट निकालिए और ADR का रिपोर्ट निकालिए कि किसने सबसे दागी उम्मीदवार को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस पार्टी के सबसे दागी हैं। दागी तो बोल रहे हैं लोग। चंद्रशेखर जी का वो गोली मिल गया, लाइसेंसी इसका तो कोट किया जा रहा है। इनसे पूछिए ADR के रिपोर्ट में सबसे ज्यादा किसने दागीदार उम्मीदवारों को पार्लियामेंट में खड़ा किया। हु इज द नंबर 1 पार्टी इन दिस कंट्री, जो कि अपने ही ऑफिशियल उम्मीदवार के खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करके उसको हराने का प्रयास करेगा। और वो आदमी 12,000 वोट काट लिया। वहां पर पहला वोट भूमिहार का है, सेकंड वोट कुर्मी का है, और ये कुर्मी जाति से आते थे, डॉक्टर थे, ये खड़ा हो गए वहां पर, 12,000 कुर्मी का वोट काट लिए। किसी तरह से बेचारा सुदर्शन जीता है चुनाव। तो इस तरह से तो एक हम अपनी घटना, जहां पर हम खुद 20-25 वर्ष की राजनीति की है, वहां की घटना बता रहे हैं। पता नहीं कितने जगह इन्होंने इस तरह की घटना की है और हम लोगों को मार्जिनाइज करके नीचे तक लाने का प्रयास किया है। चाहे नीतीश कुमार जी की जो इज्जत है या जो प्रतिष्ठा है इस देश में, चाहे लोग जो उनकी क्रेडिबिलिटी को मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी सादगी, उनका काम करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए उनका जो एक पैशन है, इसके लिए नहीं इज्जत करता है लोग। RCP सिंह के लिए काहे के लिए इज्जत करेगा? ये कौन वोट दे देगा RCP सिंह? कौन ऐसा काम करती है? कोई पूछ लीजिए पूरे प्रदेश के वर्कर को, भर मुंह बढ़िया से बात भी करते थे क्या RCP सिंह प्रदेश के कार्यकर्ताओं से?
जो अपना 5 10 उनका जो लघुआ भगुआ था उसी से बतियाते थे, उसी से काम कराते थे। कोई बास लीडर थे पार्टी के थोड़ी। संगठन को मैंने खड़ा किया है, संगठन को जो विस्तार दिया है जेडीयू को मैंने, यही तो गांधी मैदान में दिखा उनका विस्तार। गांधी मैदान में किए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक, तो उनका विस्तार दिखा। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।